नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि हम 3 भाई हैं, दिनेश, रमेश और मुकेश। कृपया सभी के नामों के अर्थ बताइए। मुझे लगा यह प्रश्न तो आपके मन में भी हो सकता है और नामों को लेके अक्सर मुझसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुझे लगा ज़रा सी बात आपसे भी इस बारे में कर ली जाए। देखिए, इन तीनों नामों को देखें तो इनमें जो कॉमन है या उभयनिष्ठ है वह है अंत का ईश शब्द। ईश का अर्थ होता है स्वामी। अब हम इन तीनों शब्दों के टुकड़े करते हैं, इनके संधि विच्छेद करते हैं। जब हम रमेश के टुकड़े करते हैं तो हमें मिलता है रमा धन ईश। ईश का अर्थ स्वामी, रमा अर्थात लक्ष्मी। तो जो लक्ष्मी के स्वामी हैं अर्थात जिनका लक्ष्मी पर अधिकार है वे कौन है? श्री विष्णु। तो रमेश का अर्थ हुआ श्री विष्णु। इसी तरह से दिनेश शब्द को देखिए, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो मिलता है दिन धन ईश। दिन का अर्थ क्या होता है? दिवस होता है। ईश का अर्थ स्वामी होता है। दिन का स्वामी कौन है? सूर्य है। तो दिनेश का अर्थ हुआ सूर्य। अब देखते हैं मुकेश शब्द को, जो कि सबसे ज़्यादा पेचीदा है। मुख का स्वामी, मुख का ईश जो है वह मुकेश हुआ, अगर हम पहले के उदाहरणों से समझें तो। लेकिन क्या आपने मुख शब्द का कभी स्वतंत्र प्रयोग किया है? नहीं किया ना। तो बस भाई, मुख शब्द ही नहीं होता तो आप उसका प्रयोग करेंगे भी कैसे? तो इसका अर्थ यह हुआ कि मुकेश शब्द ज़रूर है, नाम ज़रूर है, लेकिन कोई सार्थक नाम नहीं है और यह आवश्यक भी नहीं है कि हर नाम सार्थक हो। संस्कृत में कहा जाता है नाम ग्राम्यो व्युत्पत्ति नास्ति, अर्थात नाम और ग्राम यानी किसी भी स्थान के नाम की व्युत्पत्ति नहीं पूछी जानी चाहिए, उनकी व्युत्पत्ति नहीं होती है। तो किसी व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का स्रोत हो ही हो, यह आवश्यक नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि मुकेश ऐसा एकमात्र उदाहरण है। ऐसे अनेक नाम हैं जो बहुत प्रचलन में हैं, लेकिन जिनके अर्थ या तो हमें गलत पता है या फिर जिनके अर्थ ऐसे हैं कि आप उनका अर्थ जान ले तो वो नाम के तौर पर उन्हें नहीं रखेंगे। जैसे एक नाम है अजीत, बड़ी ई की मात्रा दीर्घ मात्रा के साथ अजीत। शायद आपको लगता हो कि इसका अर्थ है जिसे जीता ना जा सके, पर नहीं, इसमें लगी है जित धातु। जित धातु का अर्थ जीतना ज़रूर होता है, लेकिन जब जीत शब्द बन गया और उसके आगे निषेधात्मक अ उपसर्ग लग गया तो अजीत का अर्थ क्या बना? जो जीत नहीं है, अर्थात हार। अजीत शब्द का अर्थ हुआ हार। जो जीता ना जा सके उसके लिए सही शब्द है अजेय, लेकिन जिसे कभी जीता ना जा सका हो उसके लिए शब्द बनेगा ऋस्व ई की मात्रा वाला अजित, अर्थात जिसे कभी जीता ना जा सका हो। और यह कोई इकलौता नाम भी नहीं है। ऐसे ही आप देखिए, अनीता नाम बहुत कॉमन है, बहुत लोगों का होता है। उसमें भी छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा दोनों चलते हैं। दोनों का अर्थ क्या बनता है? जब आप अनीता को बड़ी की मात्रा के साथ लिखते हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ? पहले देखिए नीता क्या है। का अर्थ तो आपने समझ लिया। तो उल्टा अर्थ कर देने वाला उपसर्ग है। नीता यह बना है नीति से, नीति से बना है नीत और उसी से बना नीता, और जब उसमें आपने उपसर्ग लगा दिया तो बन गया अनीता, अर्थात अनीति, अन्याय। कोई अपना नाम ऐसा रखेगा क्या? अब देखिए रस्व ई वाली अनीता को, यहाँ पे मूल शब्द है नित्य। नित्य से बनता है नित्य हिंदी में। अब इसी नित्य से निता, और जिसका प्रयोग नहीं होता है वैसे, और निता के आगे जब आपने उपसर्ग लगाया तो बना अनिता। अनिता का अर्थ क्या हुआ? अनिता का अर्थ हुआ जो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, नश्वर। अब आप बताइए, मुकेश, अजीत, अनीता, अनिता ऐसे नाम भला कोई क्यों रखना चाहेगा? ना खुद का रखना चाहेगा, ना अपने बच्चों का रखना चाहेगा। लेकिन बात फिर से वही, नाम ग्राम्यो व्युत्पत्ति नास्ति। जब किसी के नाम का सवाल हो तो उसका स्रोत देखना, पूछना, सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि नाम भाषा सिद्ध हो, व्याकरण सिद्ध हो, यह आवश्यक नहीं है। नाम लोक सिद्ध भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक नाम है अमित या अमीत। अगर आप इसे अमीत लिखेंगे तो वह मीत अर्थात मित्र का शत्रु हो जाएगा। अमीत का अर्थ हुआ शत्रु, लेकिन जब अमित लिखते हैं या अमिताभ वाला अमित लिखते हैं
छोटी की मात्रा के साथ तो उसका अर्थ होता है मित का अर्थ कम, अमित का अर्थ अत्यधिक, असीम। तो अमित का अर्थ हुआ असीम। और अमिताभ का अर्थ क्या हुआ? अमित के साथ आभा शब्द जोड़ा है। अमिताभ, जिनकी आभा, जिनका ऑरा, जिनका प्रभामंडल असीम है, अत्यधिक है। इसी तरह से मैंने ऋषिकेश शब्द पर भी एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि ये जो ऋषिकेश हम बोलते हैं और हमारी आँखों के आगे शब्द को सुनते ही किन्हीं ऋषि के केशों के चित्र आ जाता है, तो ऋषिकेश शब्द इस तरह से नहीं बना है। इसमें ऋषि या उनके केशों की कहानी नहीं है। हालांकि आप इंटरनेट पे देखेंगे तो किसी ऋषि के केशों के साथ जोड़कर भी आपको ऋषिकेश शब्द का नामकरण बताया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह शब्द कैसे बना, मूल शब्द क्या था, इसका अर्थ क्या है, इस सब पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दूंगी, यदि आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और हाँ, आपको यह वीडियो कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। दूसरी बात, यदि आप इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। जितनी गतिविधि आप वीडियो पे करेंगे उतना ही वह दूसरों तक पहुँचेगा। धन्यवाद।